बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी कोयटा में आज हमारा सेकंड डे है। थोड़ा-सा आपको कोयटा के बारे में बता दूँ कि कोयटा जो है बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी है और ये पूरे पाकिस्तान का 10वां बड़ा शहर कंसिडर होता है। और इसका जो पुराना नाम था वो शालकोट के नाम से जाना जाता था और अभी भी जो यहाँ के बुज़ुर्ग और पुराने अफ़राद हैं उनको ये नाम बखूबी पता है। इसमें 4 कम्युनिटीज़ रहती हैं, बलोच, पश्तून, हज़ारा और ब्रोही, और इनका ट्रेडिशन आपको यहाँ पर मिलेगा। इवन इनके नाश्तों में, इनके खानों में, इनके ड्रेसेस में, इनकी ज़बानें, सब चीज़ें आपस में मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ हम कर रहे हैं मज़ेदार सा नाश्ता और ये मीठा अफ़गानी नान है, इस कदर सॉफ्ट और लज़ीज़, आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक तो यहाँ पर दावतें और ऊपर से इतने मज़ेदार नान खाने की वज़ह से गला बिल्कुल बैठ चुका है, क्योंकि यहाँ पर मेहमान नवाज़ी बहुत ज़्यादा की जाती है। तो जी, ये मैं आपको कुछ मुझे एक यूनिक से यहाँ पर कूलर नज़र आए जो कि सोलर से चलते हैं। इन्होंने एसी बॉडी और जो बड़े ड्रम होते हैं उनको कट करके ये जो हैं ये पश्तून, जो यहाँ के पश्तून लोग हैं, उन्होंने ये ईजाद की। तो बड़े मुझे अच्छे लगे कि सोलर से, और रीज़नेबल 3500 साढ़े 6,000 के ये कूलर थे। तो दोपहर का खाना हमारी बहुत प्यारी बच्ची हैं, उनके घर था, रिलेटिव हैं, उनके घर, तो यहाँ पर खाना पक रहा है। बहुत लज़ीज़ खाना उन्होंने बनाया। मैं तो थोड़ा जो है लिमिटेड होके खाती-पीती हूँ, लेकिन यहाँ पर इनकी मेहमान नवाज़ी के आगे इंसान बेबस हो जाता है। तो इसने बहुत ज़बरदस्त चाइनीज़ राइस बनाए थे, चिकन कढ़ाई थी और साथ ही कोफ्ता ग्रेवी थी और साथ सैलड, रायता, हर चीज़ थी। तो जी बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबके खुलूस का बिलख़ुसूस, क्योंकि इतनी मोहब्बत से आपको जब इनवाइट किया जाता है तो आपको चाहे भूख ना भी हो तो ना चाहते हुए भी अगले का दिल रखने के लिए भी आपको खाना पड़ता है। बिलख़ुसूस इनके खुलूस को देख के आपको खाना पड़ता है। तो बहुत अच्छा गुज़रा हमारा आज का सेकंड डे भी। खाना खाने के बाद अब हम निकल गए हैं मार्केट जाने के लिए। यहाँ के बहुत पुराने और मशहूर मॉल्स हैं, दाऊद शॉपिंग सेंटर, और उसी रोड पे ही 3-4 आपको मॉल्स मिल जाएँगे। अगर आप उस एक जगह पर आते हैं तो 3-4 मॉल्स में आप आसानी के साथ जा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर दाऊद शॉपिंग सेंटर बहुत पसंद है, उसकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो ये दस्तरख़्वान है, शीट्स होती हैं जो खाने की। मैं अमूमन जब भी कोयटा हूँ मैं लाज़मी यहाँ से लेके जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर दस्तरख़्वान के हमेशा आपको लेटेस्ट डिज़ाइन मिलेंगे और प्राइस वाइज़ भी बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। तो और इनके दस्तरख़्वान चलते भी बहुत ज़्यादा हैं। इवन यकीन कीजिए कि 4-4 5-5 साल इनके दस्तरख़्वानों को कुछ भी नहीं होता। क्वालिटी वाइज़ ये बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, तो ये दोनों मैंने ले लिए थे। अब हम जा रहे हैं आगे मॉल्स की तरफ। ये पूरी गली में ही 4-5 मॉल्स हैं, जो कि हारून शॉपिंग सेंटर, दाऊद शॉपिंग सेंटर, उसी तरह 2 और नाम थे, तो सारे आपको एक ही जगह मिल जाएँगे। तो हम सबसे पहले दाऊद शॉपिंग सेंटर गए, तो यहाँ पर मैं आपको इनका ट्रेडिशन दिखाती हूँ। तो जी ये एक बहुत ज़बरदस्त है, इनको ये लोग गाना कहते हैं। जैसे हम तो छोटे गाने लेते हैं हाथ पे बाँधने के लिए, लेकिन ये मेहंदी के फंक्शन पे, मंगनी हो गई, इस फंक्शन पे, दुआ खैर के फंक्शन पे, ये ब्राइड और ग्रूम जो दूल्हा-दुल्हन होते हैं, उन दोनों को ये पहनाए जाते हैं बाकायदा, कंधों पे डाले जाते हैं, और ये इनके जी आ गए हैं गाने, या जिसे हम अमाम-ज़ामन भी कहते हैं, जो बाजू के ऊपर बाँधते हैं। तो ये इनके इस स्टाइल में होते हैं। हर एक का अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन होता है, लेकिन बड़ा खूबसूरत लगा इनका ट्रेडिशन देख के। अब आगे आ गए हम ज्वेलरी की तरफ। कुछ ज्वेलरी इन बच्चों ने लेनी थी, तो ज्वेलरी भी यहाँ पर बहुत यूनिक और अच्छे डिज़ाइन की आपको मिल जाएगी, और हर चीज़ अवेलेबल है। ये नहीं कि आप समझें कि कोयटा है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लेकिन आप यकीन जानिए आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो पिंडी, इस्लामाबाद, कराची आपको मिलती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि इनके प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ ये लॉन के जो हैं ड्रेसेस बहुत अच्छे थे और प्राइसेस भी इनकी बहुत अच्छी थी। इवन इनका जो कपड़ा था, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ पर हम कर रहे हैं कुछ ख़रीदारी, कुछ कपड़ों की। तो बहुत मज़ा भी आ रहा था साथ-साथ घूम के, क्योंकि दाऊद शॉपिंग सेंटर काफ़ी पुराना है। जब कभी भी हम कोयटा हम ज़रूर यहाँ आते हैं। बिलख़ुसूस अम्मी को भी बहुत अच्छा लगता था। वो स्पेशली यहाँ से जो है लीलन के ड्रेसेस लिया करती थीं, क्योंकि लीलन उनको बहुत पसंद था। यहाँ पर मैं ये लीलन देख रही हूँ, लेकिन लीलन ये थोड़ा-सा जो था मुझे कुछ पतला लगा, इसलिए मैंने लीलन नहीं लिया। बाकी ये है कि काफ़ी अच्छी इनकी वैरायटी थी। एक ही मॉल में तकरीबन 6-7 मंज़िल हैं, उसमें आपको डिफ़रेंट वैराइटीज़ मिल जाएगी। ये जो हैं यहाँ की जो पश्तून बिरादरी है, ये उनके ड्रेसेज़ हैं, उनका ट्रेडिशन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बलोच ड्रेसेस दिखाए थे, तो ये अपनी शादियों में अपनी ब्राइड्स को भी यही ड्रेसेस देते हैं। तो यहाँ पर हर फ्लोर पे आप जो भी खरीदारी करते हैं, इनका अपना-अपना काउंटर बना हुआ है, जो चीज़ भी लें और यहाँ पर आप साथ-साथ पेमेंट करते जाएँ। अब हम आ गए थे नेक्स्ट फ्लोर की तरफ, क्योंकि मुझे इमरान के लिए ड्रेस लेना था। तो इमरान के लिए मैं कह रही थी कि उनको आजकल दिल कर रहा था कि लट्ठा वाला ड्रेस लेने का, तो जिसमें कल्फ़ भी बिल्कुल ना लगे। तो यहाँ पर जो है मैंने मुख्तलिफ़ कलर निकलवाए, तो मुझे जो है वाइट कलर बहुत पसंद है, क्योंकि उनके साथ वाइट कलर बहुत सूट करता है। तो
तो बिलख़ैर मैंने उन्हें कहा कि जी मुझे वाइट कलर ही दे दीजिए, अब अल्लाह करे कि उनको पसंद आ जाए, क्योंकि उनके लिए जो चीज़ मैं लूँ तो वो इतना ज़्यादा नहीं, वो अपनी शॉपिंग ज़्यादातर खुद ही करते हैं। तो शॉपिंग करने के बाद अब थकावट हो चुकी थी, ज़ाहिर है बाहर आके तो वैसे भी भूख लग जाती है हमें, तो अब हम आ गए थे इसी इसी गली के अंदर ही बहुत अच्छा-सा ये बारबेक्यू सेंटर बना हुआ था। यहाँ हम आ गए थे। यहाँ पर ये था कि सिटिंग भी अच्छी थी, फैमिली हॉल भी बना हुआ था, तो यहाँ पर हमने जो है इनका मेन्यू देखा, मेन्यू भी रीज़नेबल था और चीज़ें भी सारी बहुत टेस्टी थी। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर कर दिए थे रोल पराठे और अंडा शामी बर्गर्स, क्योंकि रात को हमारी फिर दावत थी, इसलिए हमने कहा कि थोड़ा-सा लाइट खाया जाए और ये ना हो कि रात को हम बिल्कुल भी ना खा सकें। यहाँ पर ये है कि थोड़ा-सा इनका पानी हेवी लगता है या हमें इस तरह लगता है क्योंकि हम आदी हैं ज़ाहिर है अपने पानी के, और वैसे भी आप दूसरे सिटी जब भी कहीं जाते हैं, तो थोड़ा-सा आपका स्टमक डिस्टर्ब होता ही है। तो इसलिए बस कोशिश करें थोड़ा-सा लाइट फूड ही लें, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आप कहीं दावतों पे जाएँ, तो फिर आप जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं खा सकते। तो इसके बाद हम आ गए थे जी हारून शॉपिंग सेंटर, यहाँ इन्होंने पर्सेज़ की खरीदारी करनी थी। जो बच्ची का ग्रे ड्रेस था अपना वलीमे के लिए, तो उसके साथ इन्होंने पर्स लेना था और भी छोटी-छोटी चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पर ये है कि एक ही गली के अंदर आपको बहुत से मॉल्स मिल जाएँगे और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। स्पेशली अगर किसी की शादी-ब्याह है या आप दूसरे सिटी से आए हैं, किसी के लिए सोवेनियर लेके जाने हैं, तो इस गली में आपको हर चीज़ मिल जाएगी और बहुत ही अच्छे रेट्स में मिल जाएगी। तो डेकोरेशन भी मुझे बहुत खूबसूरत लगी, यूनिक सी लगी, चीज़ें तो बहुत अच्छी थीं। अब ये आ गए हैं जी सिंगल ब्लैंकेट्स। मैं अमूमन जब भी मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए होती है, तो मैं हमेशा क्वेटा से ही मँगवाती हूँ, क्योंकि क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छे होते हैं और ये चलते भी बहुत ज़्यादा हैं। और रेट्स भी इनके जो हैं हमारे यहाँ से काफ़ी रीज़नेबल होते हैं। तो मेरा इस तरह के ब्लैंकेट्स हैं, लेकिन वही बात है कि ख़वातीन घरेलू चीज़ें देख के खुद ब खुद खिंची चली जाती हैं, तो मैं भी सारी चीज़ें देख रही थी। ये कारपेट्स के ऊपर जो हम दरियाँ डालते हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में ये आपको हर घर में ही नज़र आएँगी। कारपेट इस तरह ये है कि सेफ़ रहते हैं और ऊपर से बस आप ये दरी उठाएँ और ये धो लीजिए। तो बहुत सिंपल है ये, लेकिन ये बहुत खूबसूरत होती हैं। ये भी मैं पिछली दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लेके जा चुकी थी, इसलिए इस दफ़ा थोड़ा-सा मैंने अपना शॉपिंग को स्क्वीज़ कर लिया है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर चाय और कहवे का बहुत ज़्यादा रवाज है। इवन जिस तरह लोग पानी पीते हैं, यहाँ पर लोग कहवा और चाय ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपको केटल्स के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत मिल जाएँगी। ये जो गोल्डन केटल है, ये 3 का सेट था और ये 4500 की वो 3 का सेट दे रहे थे। बहुत खूबसूरत केटल्स थी, बहुत प्यारे-प्यारे डिज़ाइन थे। लेकिन मेरे पास हैं केटल्स, इसलिए मैंने केटल्स नहीं ली, सिर्फ़ आपको मैं दिखा रही हूँ। अभी यहाँ हम बाहर निकले हैं, तो ये छोटे-छोटे पैकेट्स में ईरानी चीज़ें थीं, टॉफ़ीज़ थीं, उनको उन्होंने पैक किया हुआ था और पर पैकेट ये 100 का दे रहे थे। तो ईमान फ़ातिमा ने बिलाख़िर जो है अपना पर्स खोल ही लिया, जो कि वो कहती थी कि मैं क्वेटा जाके मम्मा ये अपना ख़र्चा करूँगी। लेकिन आज जाके ईमान फ़ातिमा ने जो है ये अपने लिए कैंडीज़ लीं, कहती हैं चले मैं अपने लिए ये ले लेती हूँ। बहुत मज़े की ये खट्टी-मीठी टॉफ़ी होती हैं, ईरानी टॉफ़ीज़ होती हैं। बहुत अच्छा दिन गुज़रा हमारा आज का शॉपिंग का। शॉपिंग कंप्लीट हुई, घर में हमने बस सारा सामान रखा और अब हम जा रहे हैं भाभी के अब्बू के घर की तरफ, क्योंकि अंकल ने हमारी दावत रखी हुई थी। हम हमेशा जब भी आते हैं क्वेटा, हमेशा हम पहले उन्हीं के घर जाया करते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है शादी का फंक्शन था, तो इसलिए मैं इन्हीं की तरफ आ गई पहले। यहाँ हम भाभी के घर पहुँच चुके हैं, ये उनकी भतीजी है, बहुत क्यूट सी अनाबिया है। ईमान फ़ातिमा और इनकी आपस में बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी और ये बैठ के गपशप लगा रहे थे। इन्होंने बहुत खूबसूरत से पेट्स भी रखे हुए थे, जो कि बहुत हमें पसंद आए और बच्चों ने भी बहुत खूब एंजॉय किया। और ये जो बिलख़ुसूस मिट्ठू है, इसके आगे आप जो भी बात करें, ये मिट्ठू और म्याऊँ। तो मैं तो इनके साथ हँस रही थी कि ये मिट्ठू पाला हुआ है या बिल्ली पाली हुई है आप लोगों ने। और ये बहुत खूबसूरत से जो है लव बर्ड्स थे और बहुत डिफ़रेंट किस्म के इनके पास ये बर्ड्स थे। और छोटे-छोटे चूज़े भी थे, जो कि अब इनके चूज़े भी बड़े हो चुके थे। तो मैं तो हैरान हो रही थी कि हमारे यहाँ तो तकरीबन इतने ज़्यादा चूज़े नहीं चल पाते, क्योंकि बच्चे इनको बार-बार हाथों में उठाते हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, इस तरह पिंजरे में रखे हुए थे। तो देखिए कितने खूबसूरत से हैं। खाना भी बहुत लज़ीज़ था, भाभी ने खाना बनाया था और खाने में जो है पाएक थे और चिकन पुलाव बना हुआ था, चिकन कढ़ाई थी, सैलेड रायता था और जी स्पेशली जो यहाँ के नान थे। आपको मैंने बताया ना पिछली वीडियो में भी कि आप जहाँ जाएँगे, जिस किसी के भी घर में जाएँगे, आपको बिल्कुल डिफ़रेंट नान की वैरायटी यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर तंदूरों पर डिफ़रेंट नान की, क्योंकि आपको मैंने बताया मुख्तलिफ़ ट्रेडिशन है, तो हर तरह के ट्रेडिशन के लोग हैं, तो वो अपने-अपने कल्चर के मुताबिक यहाँ पर नान बनाते हैं। तो खाना बहुत लज़ीज़ था, उसके बाद हमने स्वीट डिश खाई, फिर अंकल ने ज़बरदस्ती हमें ढेरों ढेर फ्रूट खिला दिया। लेकिन बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप सबकी मेहमान नवाज़ी का।